वक्त और हालात बदलते नहीं बल्कि उन्हें बदला जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिट लिस्ट के इस स्पेशल एडिशन में हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं धर्म वर्सेस कर्म। देखिए, धर्म के नाम पर बहुत से आडंबर, बहुत से धर्मों में, अनेक धर्मों में या कहिए हर एक धर्म में व्याप्त है। लेकिन कर्म और धर्म के बीच के इस समतुल्य कंपटीशन को शायद इससे पहले किसी ने उकेरा हो ना उकेरा हो, ये अलग बातें हैं। लेकिन हम इसे आपके सम्मुख उकेरने का और एक एक पॉइंट और एक एक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में दोस्तों सैकड़ों धर्म हैं। कितने धर्म हैं इसका आप कमेंट में बताइएगा। दुनिया में कितने धर्म हैं, क्या इसका आंकड़ा है? लेकिन कर्म का आंकड़ा है। कर्म सभी को करना है। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, एनीवे। लेकिन कर्म एक ऐसा पहलू है जो हर एक धर्म के व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है, और ये कर्म जो है हमेशा फलीभूत होकर सामने आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अपने इष्ट देव के सामने खड़े हो गए, किसी भी धर्म की बात हो रही है कि आप अपने इष्ट देव के सामने खड़े हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरे ज़्यादा नंबर आए, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जब प्रार्थना के बगैर अथक ढंग से परिश्रम करता हुआ मेहनत कर रहा है, तो आप किसका चांस देखते हैं? वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का चांस देखेंगे, या कर्म करके अनवरत ढंग से आगे बढ़ने की लालसा रखे हुए उस परिश्रम की तरफ किसे किसे आप कामयाब होने की गारंटी देते हैं? देखिए, दुनिया में सभी को ये पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस हिसाब से क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं कि मन को नियंत्रित किया जाए। मन को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी हमेशा ही आप यकीन रखिए। हाँ, मन को कुछ हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है मैंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अभी IITN बाबा, आपके बाबा पायलट, भारत और पाकिस्तान के मैच पे भविष्यवाणी कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भगवान और इंसान में कोई कंपेयर नहीं है, जो मैंने कह दिया वो हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर वही बात आई। अध्यात्म के सहारे उसने ये सोचा कि मैं जो बोल गया वो तो सत्य होना ही है, क्योंकि मैं ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो जाने। हम लोग तो यही जानते हैं कि चलो ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। लेकिन कर्म करने वाले लोग जीत गए। उसने पाकिस्तान को जीतने के लिए बोला कि पाकिस्तान 100% जीत रही है, लेकिन भारत जीता। क्यों जीता? वो किसी मैच के अंदर भी आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान मालाएं जप रहा था और भारत के हार की कामना कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि धर्म पर कर्म हमेशा भारी पड़ता है, और कर्म की प्रमुखता को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात आप वो कार्य संपन्न कर सकते हैं जिसके लिए आपने अथक परिश्रम किया है, और एक हिसाब से आप उस चीज़ को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और वही मेहनत मैच के दरमियान। एक एग्जाम्पल है, मैच की बात तो वैसे इस वीडियो में नहीं करना चाहता था, लेकिन एक एग्जाम्पल देने के सेट करने के लिए मैंने ये बात कही है कि कर्म करने वाले लोग जीत गए। किंग कोहली ने सेंचुरी लगा दी और भारत इस मैच को जीत गया। तो यहाँ किसी भविष्यवाणी कभी आप किसी पे भी नहीं कर सकते हैं कि क्या है कैसे है। हाँ, अगर आपने किसी के हार्ड वर्क को देखा है, उसकी तैयारियों को देखा है, क्योंकि देखिए एक समूह वाला ये काम था। लेकिन जिंदगी के कई ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ समूह नहीं, आपको अकेला ही मतलब जो है अपने युद्ध को लड़ना पड़ता है। मैच के अंदर चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, तो उसमें तो समूह के तौर पे खेलते हैं, सभी की जिम्मेदारी होती है, बैलेंस्ड करने वाली टीम जीत जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो स्वयं आपको करना होता है। तो कर्म जो एक ऐसी चीज़ है, बहुत पहले एक कहावत थी कि एक हाथी था, वो जिस भी युद्ध में जाया करता था वो उस युद्ध को जिता दिया करता था। एक बार ये हुआ कि वो कीचड़ में फंस गया, और जितना वो निकलने की कोशिश करता था कीचड़ में उतना ही फंसता जाता था। लोग उसे निकालने के लिए गए, बार बार मतलब प्रयत्न करने लगे कि ये किसी तरह निकले, लेकिन वो लगातार दलदल के नीचे फंसता चला जा रहा था। फिर वो लोग गौतम बुद्ध के पास गए, कुछ लोग, और उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस हाथी को कैसे निकाला जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, ये युद्ध करने
की लालसा रखता है, इसे अपने कर्म से प्रेम है, अगर इसे कर्म की जागरण कराया जाए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये हाथी क्या समझेगा कर्म की बात, क्या हम उसे जाके बोलेंगे कि चल तू युद्ध करना है। उसने कहा नहीं, ये हाथी इतना अभ्यस्त है कि अगर तुम युद्ध की दुंदुभी बजाओगे तो ये हाथी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करके फिर से इस दलदल से स्वयं बाहर निकल आएगा। वैसा ही हुआ, लोगों ने दुंदुभी बजाई और युद्ध का ऐलान कर दिया। हाथी तुरंत पलटा, उसने 2-3 प्रयत्न मारे और किनारे से आकर टिका। वो दलदल से स्वयं निकल गया, क्योंकि उसे अपना कर्म याद आया कि शायद मुझे अपने राज्य के लिए युद्ध करना है। तो कर्म की महत्वाकांक्षा को यहीं से उकेरा जा सकता है। तो आप भी दोस्तों जिस भी फील्ड में है, जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, जैसा भी करना चाह रहे हैं, उसे बिल्कुल करने का प्रयत्न करें। अब दोस्तों देखिए, मैं भी एक भविष्यवाणी किए देता हूं कि ये जो सिटी है चैंपियंस ट्रॉफी, ये इंडिया जीत रही है और मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल है। अब देखिए मेरी भविष्यवाणी सही होती है या IITN बाबा की तरह मैं भी फेल हो जाता हूं। लेकिन कर्म के आधार पर भविष्यवाणी की है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि किसने कितना कठोर कर्म और प्रयत्न किया है। और दोस्तों मैं कहीं इसे धर्म से मतलब इसलिए भी नहीं जोड़ सकता हूँ कि देखिए धर्म का आदर तो सभी करते हैं, सभी धर्म लोगों को संभाव ढंग से एक एक ही दिशा में मोड़ते हैं कि आपको विवेकानंद ने कहा भी था कि जैसे सारी नदियाँ जाके महासागर में गिरती हैं, वैसे सारे धर्म जाकर किसी न किसी एक परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो ईश्वर का रूप तो एक है, उस ईश्वर के रूप को रूप अनेकों धर्मों में दिखाया गया है, अनेकों ढंग से उपासना करते हैं लोग। लेकिन सत्य तो ये है कि ईश्वर एक है। जिस भी रूप में आप उसे पूछते हैं, जिस भी रूप में आप उसकी इबादत करते हैं, वो उसी रूप में आपको सहारा देता है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार फिर से याद रखिए, कर्म की महत्व का जो महत्व है वो किसी अन्य चीज़ का नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।